Hello and good morning, students. How are you all? I hope you all are in the pink of your health and enjoying your holidays. But, children, keep in mind that you should study simultaneously as you enjoy your holidays, okay? Because you cannot skip studies. The classes are not going on because of the pandemic, but next year it will not be like this and we will have our classes. So if you don't study, it will be your loss. Okay, so study well, students. The topic for our today's class is models. Okay, so we will study what are models and which words are categorized as models and how are they used today. Okay, students, now let's get going to the class. So, students, we have studied about verbs. Okay, there are two types of verbs, the main verbs or principal verbs and helping verbs or auxiliaries. मेन वर्ब्स को ही हम लोग प्रिंसिपल वर्ब्स कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स को हम लोग ऑक्सिलरीज भी कहते हैं. तो मेन वर्ब्स क्या होते हैं? मेन वर्ब्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जिनसे एक्शन शो होता है. ठीक है, कोई भी एक्शन जैसे रनिंग, स्टडीइंग, टॉकिंग, कॉपिंग, ऑल दीज थिंग्स. ओके, एंड हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? वो वर्ब्स जो कभी मेन वर्ब के साथ लगकर सेंटेंस की मीनिंग बनाते हैं तो कभी individually. Okay, where in the absence of main verbs, helping verbs are used in sentences. Now we all know that कोई भी sentence बिना verb के complete नहीं होता है. Any sentence needs a verb to be complete. Okay, so now helping verbs जो हैं हमारे दो types के होते हैं. The first one is primary auxiliaries and the second one is modal auxiliaries. Okay, सो प्राइमरी ऑक्सिलरीज एक फर्स्ट टाइप होता है एंड मॉडल ऑक्सिलरीज सेकेंड टाइप होता है. वी विल स्टडी अबाउट प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज फर्दर. सो कौन से वर्ड्स होते हैं हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज? तीन वर्ड्स होते हैं बेसिकली, बी, हैव एंड डू, या फिर इन्हें हम टू बी, टू हैव या टू डू भी कहते हैं. ठीक है, तो जो बी वर्ब होता है उसमें कौन कौन से वर्ब्स आते हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स बी के अंडर आते हैं? एम, इज, आर, वॉज एंड वर. हैव के अंडर कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं? हैज, हैव एंड हैड. और डू के अंदर कौन कौन से वर्ब्स आते हैं? डू, डज एंड डिड. ठीक है, लेट अस सी सम एग्जांपल्स. द फर्स्ट वन इज बिल इज डांसिंग. ओके, इसमें इज, इस सेंटेंस में इज एंड डांसिंग वर्ब्स है. ठीक है, इज द हेल्पिंग वर्ब एंड डांसिंग इज द मेन वर्ब. ओके, अब इस सेंटेंस में इज हमारा बी, टू बी वर्ब है. ठीक है, टू बी वर्ब का फॉर्म है. ओके, इज द प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड डांसिंग इज द मेन वर्ब. ओके, देन I have been sitting here for 10 minutes. Okay, तो इसमें have हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी है और sitting हमारा मेन वर्ब है. ओके, he does not play cricket. इसमें does हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी है and play मेन वर्ब है. ठीक है, now let's get going to the modal auxiliaries. Okay, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मॉडल्स होते क्या हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल्स होते क्या हैं? Modals are verbs that combine with another verb to indicate mood or tense, manners or attitudes. ठीक है, तो modals वो verbs होते हैं जो दूसरे verbs के साथ जुड़कर कोई mood, modal जो verb है वो mood word से बना है, mood या mode. ठीक है, तो जो mood बताते हैं, mood मतलब क्या होता है? The way one is feeling. Okay, mood बताते हैं, मैनर्स बताते हैं या फिर एटीट्यूड्स बताते हैं. ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं? मॉडल वर्ब्स किन मूड्स को एक्सप्रेस करते हैं? ओके, द फर्स्ट वन इज मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी मतलब क्या होती है? संभावना. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से यू कैन कम फर्स्ट इन द क्लास. ओके, तो इसमें हमें क्या बता रहा है? इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन कम. ठीक है, इस चीज़ की संभावना है, तुम क्लास में फर्स्ट आ सकते हो. ठीक है, द नेक्स्ट इज
एबिलिटी, मॉडल वर्ब्स हमें एबिलिटी भी बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एबिलिटी मतलब होती है योग्यता. ओके, फॉर एग्जाम्पल ही कैन डांस वेरी वेल. ठीक है, ही कैन डांस वेरी वेल, वो बहुत अच्छा डांस कर सकता है, वो उसकी योग्यता है. ओके, द नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी. ऑब्लिगेशन मतलब होता है कर्तव्य एंड नेसेसिटी मीन्स जरूरत. ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स हमें ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी भी बताते हैं. द नेक्स्ट इज परमिशन. ठीक है, परमिशन मतलब अनुमति. ठीक है, किसी से किसी चीज की परमिशन लेना, अनुमति लेना. ओके, द नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन मतलब मना करना, निषेध करना किसी चीज का, कोई काम करने से या कोई चीज यूज करने से मना करना. ओके, दैट इज कॉल्ड प्रोहिबिशन. ओके, देन एडवाइस. एडवाइस मतलब सलाह. ठीक है, किसी से किसी चीज की एडवाइस लेना, सलाह लेना, वो भी डिनोट करते हैं. देन सजेशंस. सजेशंस मतलब सुझाव. ठीक है, कोई हमसे सलाह मांग रहा है अगर, तो हम उसको क्या देंगे, हम उसे सुझाव देंगे कि हाँ तुम ऐसा ऐसा कर सकते हो. या फिर अगर कोई हमसे पूछ रहा है कि हम कैसे पढ़ें कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हो, ठीक है, तो हम उसे क्या सुझाव देंगे कि सुबह में उठ के पढ़ो या फिर रात में देर तक जग के पढ़ो. तो हम उसे क्या दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, और वो हमसे क्या मांग रहा है, सलाह मांग रहा है. नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट. ठीक है, मॉडल वर्ब्स और भी क्या फंक्शंस यूज शो करते हैं, रिक्वेस्ट शो करते हैं. ठीक है, अनुरोध जिसे हम हिंदी में कहते हैं. ठीक है, रिक्वेस्ट्स आर शोन बाय मॉडल वर्ब्स. ओके, एंड द लास्ट वन इज रिजॉल्व. रिजॉल्व मतलब संकल्प. ठीक है, किसी चीज को दृढ़ निश्चय किसी चीज का दृढ़ निश्चय कर लेना. ओके, दैट इज नोन एज टू रिजॉल्व समथिंग. ठीक है, तो रिजॉल्व मतलब होता है संकल्प, किसी चीज का संकल्प कर लेना. ठीक है, मॉडल वर्ब्स से ये सारी चीज़ें, ये जो 9 चीज़ें हैं, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, परमिशन, प्रोहिबिशन, एडवाइस, सजेशंस, रिक्वेस्ट्स एंड रिजॉल्व, ये सारी चीज़ें कुछ कुछ मॉडल वर्ब्स से पता चलती हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, वो क्या एक्सप्रेस करते हैं. जैसे अभी हमने पढ़ा द 9 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, द 9 टाइप ऑफ फंक्शंस दैट द मॉडल वर्ब शो, एंड हर एक का एग्जाम्पल. ओके, सो जैसे कि आप सामने अपने टेबल पे देख सकते हैं, मॉडल के नीचे जो वर्ड्स लिखे हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सारे हमारे मॉडल वर्ब्स हैं. और भी हैं, विल सी इट इन द नेक्स्ट स्लाइड. द नेक्स्ट कॉलम इज द एक्सप्रेशन ऑफ, कि ये मॉडल्स क्या एक्सप्रेस करते हैं, व्हाट डू दीज वर्ड्स मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस. एंड थर्ड वन इज द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सप्रेशन यूजिंग द मॉडल वर्ब इन अ सेंटेंस. ठीक है, जो चीज वो मॉडल वर्ब एक्सप्रेस कर रहा है उस चीज का एग्जाम्पल. ठीक है, यूजिंग दैट मॉडल वर्ब. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज कैन. द फर्स्ट मॉडल वर्ब दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कैन. ठीक है, कैन क्या क्या एक्सप्रेस करता है, कैन एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन या रिक्वेस्ट एंड सजेशन. ठीक है, तो कैन को हम लोग पॉसिबिलिटी के फॉर्म पे कैसे यूज करते हैं, यू कैन पास इफ यू स्टडी, मतलब अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, इस चीज की संभावना है. पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, संभावना, है ना. तो इस चीज की संभावना है कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैन को किस तरह यूज किया, इन द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी. द नेक्स्ट इज एबिलिटी. ही कैन प्ले द वायलिन, ये उसकी योग्यता है. एबिलिटी मतलब क्या होता है, योग्यता. ठीक है, तो ये उसकी योग्यता है कि ही कैन प्ले द वायलिन. ठीक है, तो हियर वी हैव यूज्ड कैन वेयर इट एक्सप्रेसेस एबिलिटी. ओके, द थर्ड वन इज परमिशन या रिक्वेस्ट, किसी चीज की परमिशन लेना या रिक्वेस्ट करना किसी चीज की. ओके, इसका एग्जाम्पल है कैन आई बोरो योर फोन प्लीज. ठीक है, तो ये क्या मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं आपका फोन यूज कर लूं, या रिक्वेस्ट कर रहा है. विद द वर्ड प्लीज वी कैन से दैट ही इज, द पर्सन इज रिक्वेस्टिंग. ओके, सो यहाँ पे भी हमने कैन यूज किया है, लेकिन यहाँ पे हमने इसे परमिशन या रिक्वेस्ट के फॉर्म पे यूज किया है. ओके, द फोर्थ वन इज सजेशन. ठीक है, सजेशन मतलब सुझाव. ठीक है, ये सुझाव देने वाले फॉर्म पे भी यूज हो सकता है. कैन यू शिफ्ट डाउन अ बिट, मतलब दिस इज अ सजेशन की सुझाव दे रहा है कि अगर आप थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाए, कैन यू शिफ्ट डाउन अ बिट. ओके, so this is a suggestion. So we have seen that we can use can in the sense of possibility, in the sense of ability, in the sense of permission या request, and in the sense of suggestion. Okay,
नेक्स्ट इज कुड. ओके, जो कुड मॉडल है वो हम लोग किन किन सेंस में यूज कर सकते हैं? इन द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, इन द सेंस ऑफ एबिलिटी. कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है कुड. ओके, सो एबिलिटी, कैन, जैसे हमने कैन यूज किया है उन्हीं चीजों में हम लोग कुड भी यूज करते हैं, बट इट इज इन द पास्ट टेंस और इन अ मोर पोलाइट सेंस, इन अ मोर रिक्वेस्टिंग सेंस. ठीक है, जब हम कैन बोलते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग कैन का यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए. ओके, लेकिन अगर हम वहां पे कुड का यूज करें तो इट विल साउंड मोर पोलाइट. ओके, तो कैन का ही पास्ट फॉर्म है कुड, एंड कैन के जैसे ही हम लोग कुड को भी पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन एंड रिक्वेस्ट या सजेशन के फॉर्म पे यूज कर सकते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज पॉसिबिलिटी. ही कुड पास इफ ही स्टडीड. ओके, जो हमारा पहला सेंटेंस एग्जाम्पल था, यू कैन पास इफ यू स्टडी, वही हमने कुड पे भी यूज किया है, ही कुड पास इफ ही स्टडीड, बट this is in the past tense. Okay, then ability, this also will be in the past tense. Okay, 2 years ago I could run faster than you. So here it shows that 2 years ago means it is in the past. I could run faster than you. मैं तुमसे तेज दौड़ सकता था. Okay, so here we are expressing ability with the word could in the past tense. The third one is permission या request in a more polite form. जैसे कि मैंने कहा, could you please switch off the fan? ठीक है, या फिर switch on the fan. Okay, तो what are we expressing in this sentence? We are taking permission or we are requesting, but when we use could instead of can, we are expressing it in a more polite form. Then the last one is suggestion. ये भी जब हम could use करते हैं तो the suggestion becomes more polite. Okay, excuse me, could you give me some room? Here room does not means room in the literary sense. It means room in the sense of space. Okay, यहाँ पे one person is asking another person, is suggesting another person, it is a polite suggestion that excuse me, could you please give me some room, some space. Okay, so here we have used could in the sense of suggestion. Okay, the next is shall. Okay, shall is used to show a future action in the first person. Okay, first person means I. Okay, first person denotes the person who is talking. Okay, that is I here. Okay, the next is future resolve. Future resolve means future का कोई संकल्प. Okay, any resolution that we have taken for the future, and suggestions or offers. Okay, so let us see the first one, future action. I shall go to France this holiday. Okay, here we have used shall with the first person I, and it is just denoting a future action. ठीक है, कि फ्यूचर में हम ये काम कर सकते हैं. आई शैल गो टू फ्रांस दिस हॉलीडे. ओके, द नेक्स्ट इज फ्यूचर रिजॉल्व मीन्स फ्यूचर का कोई संकल्प. ओके, कोई ऐसा निश्चय करना. ठीक है, द प्रिजनर शैल गो होम टुमारो. ओके, सो दिस इज अ रिजोल्यूशन, दिस इज अ थिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. what will happen? The prisoner shall go home tomorrow. ठीक है, तो जो prisoner है, that person, that prisoner will go home tomorrow. That prisoner shall go home tomorrow. Okay, so this is a formal way of using. Formal मतलब not friendly, थोड़ा official type का. ठीक है, then the next is suggestion या offers. Okay, so shall we dance, this is a suggestion as well as an offer. Okay, it is an you can say it is more of an offer here. Shall we dance, one person is offering another person to dance with him or her. Okay, so shall here is used as offer. Okay, the next is should. Okay, shall का past form होता है should. It is used to denote possibility या likelihood. Likelihood मतलब कोई चीज किस तरह से होनी है, how it is like to be. Okay, how it is likely to happen. Okay, that is called likelihood. Okay, so they should win this game easily. Okay, here it shows possibility. ठीक है, कि वो लोग इस गेम को आसानी से जीत सकते हैं. ठीक है, जीत सकते हैं. ठीक है, इट इज नॉट जीत जाएंगे, इट इज जीत सकते हैं. ओके,
The should here means that it is a possibility that easy for them to win the game. Okay, so it is a possibility that they should win this game very easily or easily. Okay,